कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से सीज़ फायर हो गया। फवाद चौधरी का इंकशाफ। कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान से आइन के मुताबिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। इब्तदाई मुआहदे के मुताबिक किसी सूरत हमले नहीं होंगे। सीज़ फायर मुआहदे में मज़ीद तोसी होगी। वज़ीर आज़म ने तालिबान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। रियासत की हाकमियत को इन मुज़ाकरात में मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। अफ़गान अबूरी हुकूमत ने मुज़ाकरात में किरदार अदा किया। सदर या वज़ीर आज़म अकेले तालिबान से मुज़ाकरात का फैसला करने वाले कौन होते हैं? ये मामला पार्लियामेंट में आना चाहिए। बिलावल कहते हैं कि पार्लियामेंट से मंजूरी के बगैर होने वाले फैसलों की ना तो कोई कानूनी हैसियत होगी, ना ही वो कामयाब होंगे। तालिबान ने जवानों और APS के बच्चों को शहीद किया था। अफगान सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी पर सिविल और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। कौमी सलामती कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर का 5 घंटे तवील इजलास। वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अस्करी हुकाम की अफगान सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। सियासी और अस्करी क़यादत ने अफगान अमन अमल में किरदार अदा करने पर इत्तेफाक किया। अस्करी हुकाम ने कहा कि दाइश अफगानिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा है। अफगान हुकूमत से ताउन करते रहेंगे। पाकिस्तान खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर गहरी नज़र रखे हुए है। शुरका को यकीन दिलाया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। TLP पर पाबंदी हट सकती है तो हमारा क्या कसूर है? MQM ने वज़ीर आज़म इमरान खान से पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। कारकुनों के रिहा न होने का भी सवाल उठाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए, इसका हमें कुछ मालूम नहीं। ये तो वज़ीर आज़म से पूछना पड़ेगा। हम दफ्तर खोलने का मुतालबा करते रहे मगर हमें इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी जानिब TLP से पाबंदी हटा ली गई है। TLP कौमी धारे में शामिल। नेक्टा ने भी फहरिस्त से नाम निकाल दिया। 3 हफ्ते से जारी एहतजाज और धरने का ड्रॉप सीन हो गया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीराबाद में धरना भी ख़त्म कर दिया। तमाम कारकुनान वापस लाहौर में अपने मरकज़ जामिया मस्जिद रहमतुल आलमीन पहुँच गए। GT रोड क्लियर। रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक बहाल हो गई। हुकूमत बयान दे, पार्लियामेंट में आके बताए कि क्या मुज़ाकरात किए हैं और क्या मुआहदा हुआ है। हर चीज़ खुफिया है, उसका पता नहीं हमें बिल्कुल। TLP से खुफिया मुआहिदा क्यों किया? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने TLP से मुआहिदे की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं तहरीक लब्बैक से क्या मुआहिदा हुआ, हुकूमत पार्लियामान में आकर बताए। इस दौरे हुकूमत में हर चीज़ खुफिया है, हुकूमत बताए क्या तफसीलात हैं। तहरीक लब्बैक को कलअदम के लिस्ट से निकालने पर मुशावरत से जवाब दिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी नीचे आ गई। 24 घंटों में 11 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज़ में 400 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 42,373 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.94% रिकॉर्ड की गई। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 144वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकुल चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर कमोडोर आमिर इकबाल खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने अलग मुमलिकत का ख्वाब देखा। एक आज़ाद वतन की जद्दोजहद की बुनियाद डाली। इनकलाबी शायरी से दिलों को मुअत्तर कर दिया। शायर मशरिक़ का फ़लसफ़ा आज भी कौम के लिए मशअल राह है। महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट में ओपोजिशन यकजुबान। ओपोजिशन चैम्बर में अहम इजलास। बिलावल भी शरीक हुए। तमाम ओपोजिशन जमातों ने इंतखाबी इस्लाहात, नैब कवानीन पर भी मुश्तरका तौर पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। महंगाई पर शदीद रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने कहा
कि मुल्क में महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है। बिलावल बोले, सिलेक्टेड हुकूमत की वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर है। ओपोजिशन का मुश्तरका इजलास आज फिर होगा। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की बैठक भी आज ही लगेगी। NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के हवाले से इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक DC ज़िशान जावेद लाशारी ने एतराफ़ किया कि हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाब में धांधली के लिए दबाव डाला। DC का मशकूक मुकाम पर जाना इनके न्यूट्रल होने पर सवालिया निशान है। AC डस्का आसिफ हुसैन अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह थे, लेकिन बेहतर हिदायत जारी न कर सके। पोलिंग स्टाफ को भी गैर कानूनी हिदायत देते रहे। DPO सियालकोट हसन असद अलवी मातहत पुलिस अफसरान और अहलकारों की नाअहली के जिम्मेदार करार दिए गए। चीनी माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कवानीन पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई और ज़िले हुकूमतें फील्ड में पहुंचें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल का इजलास। चीनी के स्टॉक और कीमतों से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में 15 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का फैसला। चीनी बहरान क्यों पैदा हुआ, वफाक ने सिंध को जिम्मेदार करार दे दिया। हम्माद अजहर कहते हैं सिंध की साजिश का खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। वफाक अपनी काविशों से 1-2 हफ्ते में चीनी की कीमतें नीचे लाएगा। सिंध में जानबूझकर क्रशिंग में ताखीर की गई। सिंध में मिल्स बंद पड़ी हैं। दरामदी चीनी 90 रुपये किलो में ही फरोख्त हो रही है। हुकूमत शुगर मिल्स को कोई एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं देगी। सिंध हुकूमत कीमतें नीचे लाने के लिए इक़दाम करे। सादिकाबाद की इत्तेफाक कॉलोनी में अमोनिया गैस का अखराज। 2 बच्चे बेहोश, तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर ने हक़ाइक़ जांचने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। शहरियों के इत्तला पर तहसील में तमाम इमदादी और तिबी इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऐलान शुदा स्क्वाड को एक तब्दीली के साथ बरकरार रखा गया है। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने नौजवान टैलेंट को मौका देने के लिए बांग्लादेश टूर से दस्तबरदारी जाहिर की थी। उनकी जगह इफ्तिखार अहमद को शामिल कर लिया गया। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होगा।